Hello students, we are discussing challenging problem series क्वेश्चन नंबर 29। और देखो सवाल में लिखा हुआ है कि लिमिट दिया हुआ है एन सी के डिवाइड बाई एन पावर के प्लस 3। और जो सिग्मा है वो के इक्वल टू जीरो से लेकर के एन तक है। ठीक है, अब आपको उसमें फाइंड करना है पहले इसको और फिर लिमिट, मतलब इस तरह से। अब देखो पहले सिग्मा तो देखो कैसे फाइंड कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ऊपर जो है एन सी वन एन सी टू टाइप के टर्म्स आएंगे, मतलब एन सी जीरो से लेकर के, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर एन पावर के है। ठीक है ना, मतलब जीरो, जैसे के जीरो होगा तो एन पावर जीरो, एन पावर वन, एन पावर टू, इस तरह से टर्म्स बनेंगे। और साथ में के प्लस थ्री भी आएगा। तो ऐसा तो कुछ बाइनोमियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता नहीं है उसके कुछ। तो क्या सोचा जाए, तो इसमें एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेशन में लेके जाते हैं। कैसे, जो एन सी के लिखा हुआ है एन पावर के को ऐसे लिख दो, भी एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। और जो के प्लस थ्री है इसको आप लिख दो एक्स पावर के प्लस टू। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन तक। देखो उसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये के प्लस थ्री ही आएगा। ठीक है, बाकी सिग्मा और लिमिट जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद में लिमिट तो वैसा रहने दो, सिग्मा को अंदर डालते हैं, क्योंकि सिग्मा को यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि सिग्मा के पर है। तो जीरो से वन एन सी के और सिग्मा के इक्वल टू जीरो से एन, और ये हो जाएगा एक्स पावर के, या इसको लिख देंगे एक्स अपॉन एन पावर के, है ना, तो नीचे एन पावर के भी है। तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर को रहना दो साइड में। तो इस पूरे का वैल्यू ना, किस पूरे का वैल्यू, ये जो टर्म लिखा हुआ है इस पूरे का वैल्यू क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताइए। इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल ये बाइनोमियल थ्योरम ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू आप जानते हो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन अपॉन एक्स का होल पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिमिट भी हम इसके इंटीग्रेशन के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पर dx आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इसके साथ में रहेगा, एक्स स्क्वायर साथ में रहेगा। लिमिट इसके अंदर हम डाल सकते हैं, तो लिमिट इस यहाँ पे अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से वन लिमिट एक्स स्क्वायर को अलग रहने दो, एक्स स्क्वायर पे लिमिट नहीं है, एन टेन टू इन्फिनिटी। और लिमिट आएगा किस पर, वन प्लस एक्स पावर एन और पावर के पर आएगा लिमिट। तो इस पूरे का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, वन प्लस जीरो और सॉरी यहाँ पर के नहीं आएगा, एन आएगा ना, क्योंकि एन तक था, है ना। तो ये फॉर्म बन रहा है वन प्लस जीरो, यानी वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है ये ना, वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो अगर वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई पावर में एक्स पावर को तो बन रहे हैं, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एन, ऐसे निकालते हैं इसको। तो अब ध्यान से देखो, अब इसको ये वन से वन चला जाएगा, एन से एन चला गया तो ई एक्स आ जाएगा, तो जीरो से वन एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करना तो हमको आता ही है, तो ये इसको फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर ई एक्स का ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स, फिर ई एक्स फिर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ई एक्स माइनस टू, एक्स का हो जाएगा एक्स, ई एक्स का ई एक्स माइनस एक्स का वन, ई एक्स का ई एक्स इंटीग्रेशन, वापस ई एक्स आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसमें पूरे में आप जीरो से वन पुट कर दो लिमिट, जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो, तो वन अगर हमने यहाँ पुट किया तो वन डालने पे क्या आएगा, यहाँ पे ई आएगा माइनस टू, वन डालने पे क्या आएगा, ई आएगा माइनस, ई आएगा माइनस जीरो डालने पे यहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो प्लस वन हो जाएगा। ये फाइनली क्या आ रहा है, ई ऐसे ही तो कैंसिल हो गया, ई माइनस वन आया, तो इसका वैल्यू आ गया ई माइनस वन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो सवाल हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। और नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप ले लीजिए।
पहले इसका तो कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये, क्योंकि बाइनोमियल में कुछ बन नहीं पा रहा था, इसलिए इस k+1 k+3 को देख करके ये हमारे माइंड में ये आइडिया है कि इसको इंटीग्रेशन में लिखा जाए x⁻k+2, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाला सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप ले लीजिए, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 30। ये आपको ट्राई करना है, तो जो भी इसका आंसर आए वो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।